जय हिंद। तो आज हम लोग समझेंगे टेंस। टेंस क्या है, टेंस को हम लोग कहाँ कहाँ लगाते हैं, और जो टेंस है, टेंस को हम लोग किस किस कंडीशन में यूज कर सकते हैं, किस किस कंडीशन में यूज नहीं कर सकते हैं, टेंस है क्या। तो आज इस वीडियो में हम लोग समझेंगे बिल्कुल ये सारी बातें बिल्कुल आसान भाषा में। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिए शुरू से लेके अंतिम तक। देखिए हम लोग पहले समझेंगे टेंस क्या है। ये हमारा एक टेंस, देखिए इसी को हम लोग टेंस बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे टेंस होता क्या है, टेंस में क्या क्या पाया जाता है। अब देखिए जो टेंस होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। जो हमारा टेंस होता है उसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। जो टेंस होता है यहाँ पे हम लोग समझेंगे, टेंस को हम लोग जब तोड़े हैं चार वर्ड में, टेंस का मतलब होता है ट्रांसक्यूटेनियस। देखिए ट्रांस को हटा के आप क्यूटेनियस का तो नाम सुने, क्यूटेनियस माने होता है त्वचा, स्किन। तो ट्रांसक्यूटेनियस का टी फॉर ट्रांसक्यूटेनियस। ट्रांसक्यूटेनियस का मतलब होता है त्वचा स्किन के ऊपर। जब हम लोग जब टेंस लगाते हैं स्किन के ऊपर, तो स्किन के ऊपर हम लोग टेंस लगाते हैं, इसलिए इसका नाम वैज्ञानिक ने टेंस रखा है। टी फॉर ट्रांसक्यूटेनियस। ट्रांसक्यूटेनियस मतलब त्वचा, त्वचा या स्किन के ऊपर। अब देखिए ई से इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक माने बिजली। देखिए टी फॉर इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक का माने बिजली। अब देखिए एन, एन माने होता है नर्व, नर्व को स्टिमुलेट करती है, टेंस होती है और नर्व को स्टिमुलेट करती है या करता है। अब देखिए एस, एस माने होता है स्टिमुलेट, नर्व को। एन माने होते है, एन मतलब नर्व को, एस माने स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है। देखिए जो टेंस है ये त्वचा स्किन के ऊपर लगाया जाता है, यह एक इलेक्ट्रिक करंट है। यह क्या करता है, नर्व को स्टिमुलेट करता है। स्टिमुलेट माने उत्तेजित करता है। चलिए ये एक इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रिकल थेरेप्यूटिक टेक्निक है, इलेक्ट्रिकल थेरेप्यूटिक टेक्निक है। यह एक इलेक्ट्रोथेरेपी का मशीन है जिसे हम लोग सेकेंड ईयर में पढ़ना है और यूज भी करना है। देखिए जो टेंस होता है इसमें लो वोल्टेज इलेक्ट्रिकल करंट पास करता है। लो वोल्टेज को कहने का मतलब है कि हम आपको करंट चैप्टर में पढ़ाए हैं कि जो करंट होता है, करंट मतलब होता है, करंट होता है वो करंट जो होता है करंट को वोल्टेज धकेलता है। वोल्टेज धकेलने का मतलब है कि जितना तेज हमारा वोल्टेज उसको धकेलेगा, करंट उतनी ही तेजी से क्या करेगा, फॉलो करेगा। जितना हमारा वोल्टेज कम होगा उतनी हम, अगर हमारा वोल्टेज कम होगा तो उतने ही कम स्पीड में जो हमारा करंट को वोल्टेज धकेलेगा। देखिए वोल्टेज हाई होगा तो करंट उतने फास्ट से जाएगा, अगर वोल्टेज कम होगा तो करंट जो है धीरे धीरे जाएगा। तो यहाँ पे जो है लो वोल्टेज इलेक्ट्रिक करंट है, मतलब लो वोल्टेज का मतलब इसमें करंट जो है धीरे धीरे जाएगा। अब देखिए ये क्या करता है कि जैसे हम लो वोल्टेज, इसको हम लोग क्या करते हैं कि करंट को स्किन पर लगाते हैं, स्किन को हम लगाएंगे, स्टिमुलेट करेगा नर्व को, नर्व को जब स्टिमुलेट करेगा तो नर्व जो है पेन रिलीफ करेगा, पेन रिलीफ करेगा। मतलब इसको हम जब लगाएंगे स्किन पे, इसमें दो गो इलेक्ट्रोड होता है, एगो रेड कलर का होता है और एगो ब्लू कलर का होता है। इस दोनों को हम लोग जब लगाते हैं जेल, उसको लगाने से पहले हम उसमें जेल लगाते हैं, तो थोड़ा पानी पानी कलर का होता है। उसको लगाने से, उसको लगा देंगे ना तो क्या करेगा कि हमारा स्किन पर लगाने से वो स्टिमुलेट करता है नर्व को, और नर्व क्या करता है, पेन रिलीफ करता है। और हम लोग समझेंगे कि कैसे पेन रिलीफ हम टेंस लगाने से, टेंस में वैसा क्या जादू है कि जैसे हम लगाते हैं उसकी कुछ देर बाद जो है पेन हमारा कम हो जाता है। समझिए इसके पीछे साइंस है। देखिए एवरीथिंग इज साइंस। देखिए अब समझिए इसका यूज करते हैं हम दर्द को कम करने के लिए। जो टेंस हम लोग क्यों लगाते हैं भाई, टेंस का उपयोग हम लोग करते हैं दर्द को कम करने के लिए। आप कोई सा भी दर्द हो, दिल का दर्द छोड़ के आप लोग किसी का भी दर्द कम करना हो तो आप टेंस का उपयोग कर सकते हैं। देखिए जो टेंस होता है मैनेजमेंट ऑफ पेन, पेन का मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कहने का मतलब पेन रिलीफ में मदद करता है। देखिए जो इसका उपयोग हम लोग एक्यूट में भी करते हैं, क्रोनिक में भी करते हैं। एक्यूट कहने का मतलब है जो हमको पेन अचानक हुआ है, जो पेन अचानक हुआ है उसको हम लोग एक्यूट कहते हैं। क्रोनिक कहने का मतलब है 6 महीना बाद का पेन है, 6 महीना बाद का जो पेन है उसको हम लोग क्रोनिक कहते हैं। माने बहुत पुराना जो पेन है, एक वर्ड में समझिए तो पुराना पेन को हम लोग क्रोनिक कहते हैं। ये जो टेंस है इट इज अ बेस्ड ऑन गेट कंट्रोल थ्योरी। ये गेट कंट्रोल थ्योरी है जो हमारे वैज्ञानिक ने दिया था, उस पे ही काम करता है। अब समझिए कैसे काम करता है। ये वर्किंग प्रिंसिपल, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। जैसे हम टेंस लगाते हैं स्किन पे,
वो नर्व को स्टिमुलेट करता है। जब वो नर्व को स्टिमुलेट करेगा तो नर्व जाके इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में कन्वर्ट होकर वो पेन सिग्नल को ही ब्लॉक कर देगा। पेन सिग्नल कहने का मतलब है कि अगर अगर आपके घर में जो मेन लाइट का जो तार आया है, जो वायर आया है आपके घर में लाइट वाला, उस जो पोल से आया है, पोल मतलब कहने का मतलब है जो जहाँ से हम लोग का लाइट आया है, और पीछे में से अगर कोई आपका दुश्मन उस तार को काट दे तो आपके घर में लाइट जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये क्या करता है, ये भी वैसे ही काम करता है। जैसे पिन लगाएंगे वो अपना गेट कंट्रोल थ्योरी पे जाए काम करेगा, काम करने के बाद पीछे में जाके पेन सिग्नल को ब्लॉक कर देता है। तो ये सब है। अब हम लोग समझते हैं दर्द, ये क्या करता है, दर्द को ब्रेन तक नहीं पहुंचने देता। ये देखिए दर्द है, ये दर्द हो रहा है आपके कोई भी पार्ट्स में। अब देखिए दर्द हो रहा है तो ये जो नर्व के थ्रू जा रहा है ब्रेन तक, तो ये देखिए बीच में से नर्व को ब्लॉक कर दे रहा है, नर्व को जो है ब्लॉक कर दे रहा है टेंस, ठीक है। तो इसलिए पेन हम लोग कम हो जाता है। लेकिन ये एक और काम करता है, एंडोर्फिन एक नेचुरल पेन किलर हार्मोन है। एंडोर्फिन नेचुरल कहने का मतलब है कि प्राकृतिक ने दिया है, पेन किलर कहने का मतलब है पेन को मारने वाला। तो ईडी हार्मोन को क्या करता है, भाई साहब ईडी हार्मोन को उत्तेजित कर देता है, मैंने ईडी हार्मोन उसमें निकलने लगता है जब हम लोग टेंस लगाते हैं। तो दोनों जब निकलता है तो कहीं ना कहीं पेन को कम कर देता है, ठीक है। तो दोनों काम करता है, पेन को भी एंडोर्फिन को रिलीज करता है और इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को भी ब्लॉक कर देता है। अब हम लोग समझते हैं टेंस कैसे कैसे काम करता है। देखिए हाउ टू वर्क टेंस। देखिए जो हमारा इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होता है वो क्या करता है, वो पेन सिग्नल को ही बंद कर देता है, पेन सिग्नल को ही बंद कर देता है। जैसे जैसे आपकी आपके हार्ट में एक आर्टरी होती है, कोरोनरी आर्टरी। अगर आप ज्यादा तेलीय चीज खाएंगे, पिज्जा बर्गर मोमो खाएंगे, तो वो जो कोलेस्ट्रोल बैड कोलेस्ट्रोल के रूप में जाके आपके आर्टरी में जमा हो जाएगा बीच में, और उससे आर्टरी ब्लॉक हो जाएगी। और जैसे आर्टरी ब्लॉक होगी तो जो हार्ट का ब्लड है, हार्ट के पास ऑक्सीजन नहीं जा पाएगा, उसको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं हार्ट अटैक। तो ठीक वैसे ही यहाँ पे होता है टेंस। टेंस क्या है, टेंस एक मशीन है, जैसे हम स्किन पर लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ई बीटा फाइबर को एक्टिव करेगा। ई बीटा फाइबर जैसे ही एक्टिव होगा तो ये क्या करेगा, इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा। इंटरन्यूरॉन्स कहने का मतलब है दो न्यूरॉन के बीच का, तो उसी को हम लोग इंटरन्यूरॉन्स कहते हैं। तो जैसे ही इंटरन्यूरॉन्स को स्टिमुलेट करेगा, इंटरन्यूरॉन्स जो है पेन पाथवे को जाके बंद कर देगा, पेन पाथवे को ही बंद कर देगा, रास्ता को ही बंद कर देगा। जैसे ये चार्जर है, ठीक है, ये हमारा स्किन से, देखिए ये चार्जर है, ठीक है, ये हमारा स्किन से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए क्या है, एक जो पेन को कैरी कर रहा है वो नर्व फाइबर है। अब देखिए ये हमारे स्किन, देखिए हमारे स्किन से जुड़ा हुआ है, इसको मान लीजिए कि ये ब्रेन से कनेक्टेड है। अब देखिए ये जो नर्व फाइबर है ये हमारे स्किन से जुड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ से हमको देखिए पेन हो रहा है। अब जब पेन हो रहा है तो ये हमारे नर्व फाइबर के थ्रू पेन पाथवे के थ्रू हमारे ब्रेन तक जाएगा कि आपको पेन हो रहा है। तो ये क्या करता है, टेंस जो होता है ये क्या करता है कि पिछुए में से जाके तरवा को ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देगा तो जो हमारा पेन है वो हमारे ब्रेन तक नहीं जा पाएगा। तो यही मैकेनिज्म है। अब देखिए एक बार मैं टेंस जैसे लगाए स्किन पे, जैसे टेंस हम स्किन पे लगाए कुछ देर के बाद ई बीटा फाइबर को एक्टिव किया। ई बीटा फाइबर क्या है, तो इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट करता है। तो जैसे ही एक्टिव हुआ इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन को स्टिमुलेट किया, जैसे ही इसको स्टिमुलेट किया तब क्या हुआ, पेन पाथवे बंद, ई इनहिबिटरी इंटरन्यूरॉन गया और पेन पाथवे को ही बंद कर दिया। अब पेन पाथवे बंद हो गया तो जो ए डेल्टा और सी फाइबर है जो पेन सिग्नल को कैरी करता है, ए डेल्टा और सी फाइबर का पेन सिग्नल नहीं जा पाता है ब्रेन तक। यही मैकेनिज्म है, ठीक है। तो समझिए कि पेन को कम कर देता है, ठीक है। इसका उपयोग हम लोग कहाँ करेंगे, हम लोग समझते हैं। देखिए जो यूज ऑफ टेंस का उपयोग हम लोग करेंगे पेन रिलीफ, एक्यूट पेन में, क्रोनिक पेन में। इसका उपयोग अगर किसी को अचानक पेन हुआ हो, 6 महीना के इधर पेन हुआ हो, अचानक पेन हुआ हो, उसमें भी इसका उपयोग करते हैं। कुछ पुराना पेन हो उसमें भी इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं। कोई भी दर्द हो, किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो, कहीं भी दर्द हो तो हम उपयोग कर सकते हैं।
देखिए, अगर आपको ज्वाइंट पेन हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, मसल पेन हो तभी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, बैक पेन हो तब भी आपको आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाना हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, ज्वाइंट रिलेटेड पेन हो तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं, अगर आपको साइटिका है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। वैसे भी नहीं तो आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है तब भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए, इन सारे कंडीशन में हमको पेन होता है, बहुत गहरा पेन होता है भाई। इन सारे कंडीशन में हम लोग को होता है पेन, और जो पेन है हम लोग को चैन से जीने नहीं देता है। तो हम लोग टेंस का उपयोग करके इसको हम लोग क्या करते हैं, पेन जो पाथवे है, जिस पाथवे से जिस रास्ता से होकर पेन हमारे ब्रेन तक जाता है, तो बीच में से पेन को ही वो क्या करता है, बंद कर देता है। अब देखिए, कहाँ कहाँ हम लोग इसका उपयोग नहीं करेंगे। अगर किसी को पेस मेकर लगा हो तो वहां उस जगह पे हम लोग उसको उपयोग नहीं करेंगे। पेस मेकर भाई क्या होता है, पेस मेकर जो होता है हमारा हार्ट में पाया जाता है, इलेक्ट्रिकल का इम्पल्सेस करता है। अगर इलेक्ट्रिक का इम्पल्सेस करता है तो अगर ये इम्पल्सेस नहीं करेगा, ऑर्डर नहीं देगा, तो हमारा हार्ट जो है कॉन्टेक्ट रिलैक्स नहीं कर पाएगा। यह एक ड्राइवर की तरह होता है, कार ड्राइवर की तरह। जब तक कार ड्राइवर एक्सीलेटर देगा गाड़ी चलेगा, जैसे ही कार ड्राइवर एक्सीलेटर को देना बंद कर देगा तो गाड़ी रुक जाएगी। तो ये पेस मेकर है। अगर किसी को मिर्गी का दौरा है, मिर्गी आता है बार बार ऐसे ऐसे करने लगता है, तो उस कंडीशन में हम लोग नहीं देंगे। अब देखिए, प्रेगनेंसी किसी को है तो उस जगह पे एब्डोमेन वाले एरिया पे हम लोग इसको नहीं देंगे, ठीक है। देने से हम लोगों को खतरा हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझिए कि हम लोग नहीं देंगे। अगर किसी का सेंसेशन लॉस है, माने वहां पे अगर हम किसी को चूटी काट रहे हैं, अगर उसको सिग्नल नहीं मिल रहा है, हाँ तो उसको सेंसेशन नहीं मिल रहा है, उस जगह पे भी नहीं देंगे। क्योंकि उस जगह पे अगर देंगे तो कभी कभी इंटेंसिटी ज्यादा हो जाए, तो वहां पे उसको सेंसेशन नहीं जाएगा, सेंसेशन नहीं जाएगा, वहां पे जलने का भी खतरा हो सकता है। देखिए, इन्फेक्टेड एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन है वहां पे भी हम इसको नहीं देंगे। चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।